औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक के बारे में बात करेंगे। लीनियर इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन था थॉमस ऑरियट, जिसने ये साइन हमें इंट्रोड्यूस करवाए, लेस देन का एंड ग्रेटर देन का। तो ये आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने ये यहाँ तक अंडरलाइन कर लेनी है और तैयार करना है। इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास a माइनस बी का आंसर आ जाता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब a ग्रेटर है b से, यानी a ग्रेटर देन b। अगर a माइनस बी का आंसर आता है आप लोगों के पास नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि a लेस है b से। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, b लेस है a से, यानी b लेस देन a। बात वही है कि a ग्रेटर देन b और b लेस देन a। इन सिंपल वर्ड, a बड़ा है b से, तो यहां पे कह रहा है कि b छोटा है a से, तो इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं और इस तरह भी, और इसको भी आप लोग लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ये डेफिनेशन है इनइक्वालिटीज की। तो नेक्स्ट आप लोगों ने ये साइन ग्रेटर का साइन है और ये लेस का, अगर ग्रेटर के साइन के साथ आ जाए इक्वल, तो हम इसको रीड आउट करते हैं ग्रेटर एंड इक्वल। अगर आ जाए लेस के साइन के साथ इक्वल का साइन, तो हम इसे कहते हैं लेस एंड इक्वल। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल। तो ये जो साइन है इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज। अगर सिर्फ आपके पास ग्रेटर देन या लेस देन हो, तो हम इसे कहेंगे, ये स्ट्रिक्ट भी कहते हैं और स्ट्रॉन्ग इनइक्वालिटीज भी। यहां पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लेना है आपने यहां पे भी। अगर आप लोगों के पास ये साइन आए जिसमें टू पॉसिबिलिटीज हो, या तो ग्रेटर हो सकती है वैल्यूज या इक्वल हो सकती है, या वैल्यूज लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है, तो यानी इसमें टू पॉसिबिलिटीज पाई जाती हैं इस तरह के साइंस में, तो इसको आप लोग कहेंगे नॉन स्ट्रिक्ट और वीक। तो ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ए लीनियर इनइक्वालिटीज की। क्या लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने यहां से तैयार करनी है। ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल x इज एन इनइक्वालिटी इन विच द वेरिएबल x ऑकर ओनली टू द फर्स्ट पावर एंड हैज स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इस तरह की इनइक्वालिटी लिखी हो जिसमें वेरिएबल जो भी x और y और z जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1, यानी 1 से ग्रेटर पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम इस तरह की इनइक्वालिटी को क्या नाम देते हैं? लीनियर इनइक्वालिटी। तो यहां पे आपने इसकी डेफिनेशन को तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है ऑलरेडी। आप लोगों ने एक मरतबा उनको दोबारा रिवाइज कर लेना है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। तो यहां पे देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक मरतबा यही क्वेश्चन लिखेंगे, 5x माइनस 4। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है? सिंपल सा काम है कि आपने x वाली वैल्यूज एक साइड पे लेके जानी है और कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड पे लेके जाना है। तो आपने इसको डायरेक्ट नहीं कर देना, आपने इसको वो स्टेप बाय स्टेप करना है। तो यहां पे देखें, मैं यहां पे चाहता हूं कि इस साइड पे x वाली वैल्यूज हो और इस साइड पे कांस्टेंट। तो यहां पे x वाली वैल्यूज अगर मुझे चाहिए, तो यहां पे ये -4 खत्म करना पड़ेगा। तो ये खत्म कैसे होगा? मैं अगर दोनों साइडों पे ऐड कर दूं 4, तो यहां पे जो 4 ऐड करूंगा उससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 4 है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एडिंग 4
टू ईच साइड, यानी इन दोनों साइडों पे हमने क्या ऐड करना है 4। तो ऐड करें स्टूडेंट्स 3x प्लस 1 प्लस 4, लेफ्ट हैंड साइड पे भी मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको राइट हैंड साइड पे भी ऐड करूंगा। ये देखें यहाँ पे भी मैंने 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी 4 ऐड कर दिया। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा 3x 1 प्लस 4, तो टोटल क्या हो जाएगा आपके पास प्लस 5 लेस देन 5x। अब यहां पे 3x है, तो आपको ये 3x खत्म करना है। तो अब आप लोग ऐड क्या करेंगे, एडिंग -3x टू ईच साइड। तो आपने 3x -3x प्लस 5 लेस देन 5x माइनस 3x, यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड में भी -3 को ऐड कर दिया और इधर राइट हैंड साइड पे भी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसल। यहां पे आप लोगों के पास क्या आ गया 5 लेस देन 5x माइनस 3x, आंसर आएगा आप लोगों के पास 2x। क्योंकि हमने यहाँ पे इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना था, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 2x है, तो x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे हमने खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन ईच साइड, यानी दोनों साइडों को आप लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी आप 2 से डिवाइड कीजिए एंड राइट हैंड साइड को भी। तो ये 2 से कैंसिल। रिमेनिंग आप लोगों के पास क्या बचा 5/2 लेस देन x। तो यही स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड करना था। अब आप लोगों के पास इसको सेकंड यानी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप लोग। यहां पे लिखा हुआ है 5/2 लेस देन x, आप इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 5/2। ये दोनों फॉर्म करेक्ट है, इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, दोनों ही करेक्ट हैं। तो लास्ट में आप लोगों ने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है और इसका सोल्यूशन सेट लिखने का मेथड है सोल्यूशन सेट इज इक्वल, सोल्यूशन सेट का साइन x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। तो यही स्टूडेंट्स आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। इसका जो सेकंड पार्ट है सेम इसी मेथड से आप लोगों ने ट्राई करना है कि x वाली वैल्यूज को आपने एक साइड पे लेके जाना है, कांस्टेंट को एक साइड पे, उसके बाद आप लोगों ने x की वैल्यूज को फाइंड करना है और लास्ट में वही आपने इसका सोल्यूशन सेट इस फॉर्म में लिख देना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।